हेलो दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में स्टडी किए। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है। पहले किताब की डिफिनीशन देख लेते हैं। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। A relation F from a set A to a set B is said to be function if every element of A has one and only one image in set B। ये क्या कह रहा है कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है जिसमें ए के सभी एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज मिलता है। अब देखिए ध्यान से कि रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है। ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है। रिलेशन में क्या होता था, एक एलिमेंट के दो इमेज मिल सकते थे रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा। और दूसरी चीज़, ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज ज़रूर मिलना चाहिए। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं कोई भी खाली न रहे, सबका कोई न कोई इमेज रहे। ये चीज़, ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। और एक पॉइंट के ए के किसी एक पॉइंट का दो इमेज नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगर ए के तीनों पॉइंट का बी में एक ही इमेज मिल जाता है तो भी वो फंक्शन रहेगा, लेकिन एक पॉइंट के दो इमेज न प्राप्त हों और ए का कोई भी पॉइंट खाली न रहे। जैसे मान लीजिए कि यूनिक इमेज तो प्राप्त हो रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है, लेकिन अगर ये तीसरा एलिमेंट खाली रह जाए तो भी फंक्शन नहीं रहेगा। यही डिफिनीशन कह रही थी। फिर किताब का देखिए, ये लाइन हम लोग पढ़ेंगे। In other words, a function f is a relation such that no two pairs in the relation has the same first element। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक रिलेशन है जिसमें दो एलिमेंट हैं, 2,5, 2,6। अब यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है उसका इमेज 5 है, फिर उसी एलिमेंट 2 का इमेज 6 है। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन ये नहीं है। ये चीज़ कह रहा। अगर कभी नोटेशन ये आता है, द नोटेशन f from x to y means that f is a function from x to y। अगर कहीं लिखा रहे कि f from x to y, इसका ये मतलब होगा कि f x से y में एक फंक्शन है। और जो x रहता है उसे डोमेन कहते हैं, और y को बोलते हैं कोडोमेन।
गिवन एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट y इन y दैट इज रिलेटेड टू x। अब फंक्शन की डिफिनीशन में कहा जा रहा है कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज रहेगा। अगर मान लीजिए कोई x दिया है और उसका यूनिक इमेज y है जो कि x से संबंधित है, तो y को लिखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ x। अब डोमेन आप समझ गए और कोडोमेन भी समझ गए। अब पूछा जाए कि रेंज क्या होता है। अब मान लीजिए ये स्थिति है, पहला एलिमेंट का इमेज ये है और तीसरे एलिमेंट का इमेज ये है, दूसरे एलिमेंट का इमेज ये है। मान लीजिए ये एक फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या रहेगा, ए, कोडोमेन क्या रहेगा, बी, लेकिन रेंज वही रहेगा, बी के वही एलिमेंट रेंज में रहेंगे जो ए के एलिमेंट से संबंधित हैं, यानी कि ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। तो किसी फंक्शन एफ का रेंज क्या कहलाएगा, जो ए के एलिमेंट से संबंधित एलिमेंट बी वाले रहेंगे वही रेंज कहे जाएंगे। किताब की डिफिनीशन देख लीजिए। ये डिफिनीशन, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। और सांकेतिक रूप में इसे कैसे लिखते हैं, रेंज ऑफ एफ को ये डिफिनीशन, रेंज ऑफ एफ को लिखते हैं ऐसे सभी वाई जो कि किसी न किसी एक एलिमेंट से जुड़े रहें, ऐसे सभी वाई सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर सम एक्स इन एक्स, वही चीज़ जो बताए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन पूछा जाए तो ऐसा फंक्शन जिसका रेंज या तो पूरा का पूरा आर हो या आर का सबसेट हो, ऐसा फंक्शन जिसका रेंज पूरा का पूरा आर है या आर का सबसेट है, उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या अंतर है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन तो आप समझ गए। रियल फंक्शन क्या होता है, अगर डोमेन और रेंज दोनों या तो आर हों या आर के सबसेट हों तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं। अब चलिए सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स बराबर एक्स जो फंक्शन रहता है उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है देख लीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स, ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अब एफ जीरो बराबर क्या होगा, जीरो होगा। एफ वन बराबर क्या होगा, वन होगा। एफ टू बराबर क्या होगा, टू होगा। इसीलिए इस फंक्शन का ग्राफ क्या है, इस तरह से है, एक सरल रेखा है। y बराबर एक्स जो कक्षा 10 में आप पढ़े थे वही ग्राफ इसका भी है। एफ एक्स बराबर एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स क्या है, y है, तो y बराबर एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपने देखा। कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ आप देख लीजिए। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 5 है, तो
इसका ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे, ये 20 की जो दूरी है वो 5 रहेगी। अब देखिए जो कांस्टेंट फंक्शन रहता है x के सभी मानों के लिए परिभाषित रहता है, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा रियल लाइन, और रेंज क्या हो जाएगा, सिंगलटन 5, और इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा। पॉलिनॉमियल फंक्शन यानी कि बहुपद क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिन्हें आप a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x) पावर n के रूप में लिख सकें, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an क्या हो, रियल नंबर्स हों। इसको आप पढ़ लीजिए, ये डिफिनीशन पढ़ लीजिए आप। अब बहुपद तो आप जान गए, पूछा जाए कि रेशनल फंक्शन यानी कि परिमेय व्यंजक क्या होता है। अगर दो बहुपदों का भाग दे दिया जाए तो जो नया फंक्शन बनेगा वो परिमेय व्यंजक यानी कि रेशनल फंक्शन कहलाता है, बशर्ते कि जो हर में रहता है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन रहता है वो 0 के बराबर न रहे। डिफिनीशन किताब से अभी देख लीजिए आप लोग। मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन पहले किताब वाली देख लीजिए आप। मॉडुलस ऑफ यक्स होता है एक्स के बराबर, यक्स क्या है, जब 0 या 0 से बड़ा है, और ये माइनस एक्स होता है जब यक्स लेस देन 0 रहता है, और एक्स के सभी मानों के लिए परिभाषित रहता है, इसलिए इसका डोमेन हो जाता है आर, और रेंज में हमेशा पॉजिटिव संख्याएं या 0 ही आएंगी, इसीलिए इसका रेंज होता है आर प्लस यूनियन 0। अब मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ देख लीजिए। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, एक्स पॉजिटिव अगर है तो जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा फंक्शन का मान बढ़ता जाएगा, एक्स अगर नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से रहता है। डोमेन रियल नंबर्स और रेंज 0 और साथ में पॉजिटिव रियल नंबर्स। सिग्नम फंक्शन के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू इत्यादि में, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स होता है सिग्नम फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहे, और 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0 होता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे इसका मान है 0, 0 से जो ही आप आगे बढ़े इसका मान हो गया 1, इस तरह से चलेगा। 0 से जो ही बाएं तरफ आप गए तब इसका मान हो गया -1। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हैं ग्राफ से। जीरो पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 0 रहता है, 0 से लेके 1 तक 0 चलता है, ज्यों ही 1 पे पहुंचेंगे इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से 2 तक 1 ही रहेगा, ज्यों ही 2 पे पहुंचेंगे इसका मान 2 हो जाएगा, फिर 2 से 3 तक 2 पे रहेगा। 0 से ज्यों ही आप बाएं तरफ चले इसका मान -1 हो जाता है।
1 से ज्यों ही बाएं तरफ आप गए तो इसका मान हो जाता है -2, इस तरह से। इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ पूछा जाता है, इसमें नहीं दिया है। जैसे पूछा जाता है कि x², x⁴, x⁴6, x⁴8 इनका ग्राफ कैसे बनता है, तो देख लीजिए। इन सभी का ग्राफ, चाहे x² रहे, चाहे x⁴ रहे, चाहे x⁴6 रहे, चाहे x⁴8 रहे, इन सभी का ग्राफ इस तरह से बनता है। क्योंकि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है वैसे y का मान बढ़ते जाता है। आगे जाके आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी। उससे आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि ग्राफ बढ़ने का 2 तरीका हो सकता है। ग्राफ इस तरह से भी तो बढ़ सकता था, लेकिन क्यों इस तरह से ही बढ़ रहा है, उसका रीज़न ये रहता है, जैसे y बराबर x² है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, बढ़ने वाला तो ग्राफ है। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव आप निकाल दें तो कितना आया, 2 आया, यानी कि पॉजिटिव आया। और d2y/dx2 क्या बताता है, ये बताता है कि स्लोप किस तरह से बदल रहा है, यानी कि स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप का जो डेरिवेटिव है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए इसका ग्राफ जब बनाते हैं आप तो dy/dx से आपको ये मालूम हो गया था कि फंक्शन भाई इंक्रीजिंग है। लेकिन स्लोप भी अगर इंक्रीजिंग है, यानी कि पहले स्लोप ऐसे था, बाद में स्लोप और बढ़ेगा, इसके बाद और बढ़ेगा, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से रहता है। और पूछा जाता है x³ x⁵ x⁴7 इनका ग्राफ कैसा रहेगा, वो भी देख लीजिए। x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ तो इस तरह से चलेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से चलेगा। ये x³ x⁵ x⁴7 इनके लिए रहता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1/x², 1/x⁴, 1/x⁶ इनका ग्राफ कैसा रहेगा। 1/x², 0 पे क्या रहेगा, इन्फिनिटी। जैसे जैसे मान बढ़ेगा x का वैसे वैसे घटते जाएगा और प्लस इन्फिनिटी पे आके 0 हो गया। और सेम यही चीज़ जो है एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में भी रहेगी। तो ये हो गया 1/x², 1/x⁴, 1/x⁶ इनका ग्राफ। अब पूछा जाता है कि 1/x, 1/x³, 1/x⁵, 1/x⁶ इनका ग्राफ कैसा रहेगा। अब देखिए 1/x⁵ कोई 8 संख्या है, इनका ग्राफ कैसा रहेगा। 0 पे तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा 0 की तरफ जाएगा। लेकिन x जो ही नेगेटिव हो जाएगा, 0 की तरफ आप जो ही नेगेटिव गए तो इसका मान क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आप जैसे जैसे x के बढ़ेंगे वैसे वैसे फंक्शन का मान 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो अगर 1/x³, 1/x⁵, 1/x⁵, 1/x इनका ग्राफ पूछा जाएगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये डिफिनीशन आप पढ़ लीजिए, बेसिक डिफिनीशन है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ है जो एक्स से आर में जा रहा है और जी है एक्स से आर में जा रहा है, तो इनको अगर जोड़ा जाए और घटाया जाए तो सिंपली एफ प्लस जी एक्स क्या हो जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाता है। एफ माइनस जी एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाता है। इसी तरह से एफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। और इनका डिवीजन क्या हो जाएगा, एफ बटे जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बटे जी एक्स हो जाएगा, बशर्ते जी एक्स 0 के बराबर न रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है। अगर कभी भी आपसे एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ जी इनका डोमेन पूछा जाए तो एफ का जो डोमेन आएगा और जी का जो डोमेन रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा इसका आंसर। अगर एफ प्लस जी, एफ जी, एफ माइनस जी इनका डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अगर वहीं पूछा जाए कि एफ बटे जी का डोमेन क्या होगा, तो वही चीज़ रहेगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, बशर्ते कि जी एक्स 0 ना हो। तो ऐसे सभी पॉइंट जिस पे जी एक्स इक्वल टू 0 रहेगा उनको आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब कल के लेक्चर में इसके आगे बताएंगे। आप अगर ध्यान से वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको अपने इंटरव्यू के दिन बहुत लाभ होगा। और हमारी जो कक्षा 11 और 12 के बच्चे हैं उनको इस वीडियो से बहुत ही लाभ होना है। वो देखते रहें, उनका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। वो IIT की तैयारी भी करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। थैंक यू।